देखिए कक्षा 9 का संख्या पद्धति का 1.4 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, इसको समझेंगे क्या दिया है। बोला है कि 2 माइनस करने में 5, 2 माइनस करने में 5, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, हल करेंगे हम लोग। कह रहे 2 माइनस करने में 5 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है। तो एक चीज जाने कि जब भी हम लोग परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय को जोड़ते हैं, अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, एक तो रूल है। एक रूल और समझिए कि 2 माइनस करने में 5 के बटा में अगर 1 मान ले रहे हैं तो इसको मान ले रहे हैं कि अगर ये p है और इसको हम q मान ले रहे हैं तो दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। दोनों पूर्णांक जब होगा तब जाके ये अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, बस हम लोग को बताना है कि परिमेय है क्या अपरिमेय। तो पहला वाला जो है 2 माइनस करने में 5, इसके सामने हम लोग लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है, इसका जवाब हम बता दिए हैं कि अगर परिमेय में अपरिमेय संख्या घटाएंगे अथवा जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 3 माइनस, और लिख देंगे आप 3 माइनस करड़ी में 23 है, ब्रैकेट में बंद है, माइनस करड़ी में 23। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे परिमेय है क्या अपरिमेय। तो 3 माइनस करड़ी में 23 है ये, और ये है माइनस करड़ी में 23। हम लोग देखेंगे दोनों माइनस में है संख्याएं, तो इनको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम लोग 3 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 करड़ी में 23। यानी कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय है और ये परिमेय। परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो हमेशा क्या बताए हैं, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे चलेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है 2/7, और यहाँ करड़ी में 7 है और ये भी करड़ी में 7, यानी 2 करड़ी में 7/7 करड़ी में 7। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 7 करड़ी में 7 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2/7। ये भी पूर्णांक के रूप में है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, यानी कि अंश और हर दोनों क्या हो गया, पूर्णांक। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। चलेंगे चौथे नंबर पे। चौथा में दिया है 1/करणी में 2। तो देखिए ये जो है आपका पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, वैसे भी इसको पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है। दोनों पूर्णांक जब नहीं है, कोई एक अगर पूर्णांक नहीं होगा तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 5वें नंबर पे है, वैसे भी हम लोग का 2 पाई दिया है और पाई को हम लोग जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई में कितना और संख्या का गुणा करें, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करेंगे तो भी क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस करणी में 3, ब्रैकेट में दिया 3 प्लस करणी में 3, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 प्लस करणी में 2। तो इसमें जो है यहाँ गुणा का चिन्ह रहता है। दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों पदों में।
तो 3 का पहले 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, फिर इसी 3 का ले जाकर करनी में 2 में गुणा करेंगे तो करनी से हमेशा बाहर गुणा होता है यहाँ। अब ये नहीं कि 3 गुना 6 नहीं करना है, ठीक। 3 का इधर बाहर 1 छुपा होता है तो 1 में गुणा करेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ भी प्लस तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, करनी में 2। फिर ये करनी में 3 है तो करनी में 3 का इस 2 में गुणा करेंगे, देखिए इसका भी यहाँ बाहर ही गुणा होगा 1 में, क्योंकि यहाँ 1 छुपा रहता है, दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 2 का इसमें गुणा करें 2 1 2, करनी में 3 हो जाएगा ये। आगे फिर इसी करनी में 3 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए करनी में ये भी है तो दोनों का अंदर गुणा हो सकता है, तो 2 3 6 हो जाएगा, दोनों प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा के और करनी में लिख देंगे 3 दूना 6। आगे थोड़ा सा हल करेंगे तो 6 स्वतंत्र है, इसके अंदर कोई ये करनी के अंदर नहीं है तो इसको इसी तरह लिखेंगे और प्लस ये देखिए ये दोनों करनी अगर सेम होगी, करनी के अंदर सेम संख्या होगी तब तो आप बाहर वाला जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे, ठीक। करनी के अंदर अगर सेम संख्या होगी तब तो बाहर वाला जुटेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनको उसी तरह से उतार देंगे, 3 करनी में 2 भी इसी तरह रहेगा और 2 करनी में 3 भी इसी तरह और करनी में 6 भी। इस तरह से इसका सॉल्यूशन यही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दूसरा वाला दिया है ब्रैकेट में 3 प्लस करनी में 3 और 3 माइनस करनी में 3। तो देखिए इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और ये वर्गांतर पे भी टूट जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए a प्लस बी मतलब 3 प्लस करने में 3 है, a की जगह करने में 3 है, a की जगह 3 है और b की जगह करने में 3 है। उसी तरह से a माइनस बी यानी कि 3 माइनस करने में 3। तो यहाँ हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो हम लोग भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस करने में 3 का स्क्वायर। एक तो ऐसे लग जाएगा, लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस करने में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कर्ण हट जाएगा इसका 3 घटा देंगे आ जाएगा 6। एक तो इस तरह से भी लग जाएगा। दूसरा विधि देखिए गुणा करके लगा देते हैं, 3 का पहले इस 3 में और फिर इसी 3 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा हम लोगों का 3 3 9 और माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस करने में, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 3 करने में 3 का इसमें हो गया। अब इसका करने में 3 का 3 में करेंगे तो ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 3 करने में 3। फिर इसी करने में 3 का इसमें गुणा करेंगे, लेकिन इससे पहले माइनस प्लस है तो गुणा कर लेंगे माइनस प्लस का तो माइनस होगा और करने में 3 का करने में 3 में गुणा होता है तो केवल 3 होता है, ठीक। यहाँ देखिए ये इससे खत्म हो जा रहा है, घट जाएगा 0 हो जाएगा और 9 माइनस 3 बचेगा तो आ जाएगा 6। दोनों तरह से लगा सकते हैं इसको, ठीक। आगे चलेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर दिया है ब्रैकेट में करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो वेरी सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। इसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग रखेंगे, a के जगह हम लोग करनी में 5 है, करनी में 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b के जगह है हम लोग का करनी में 2, करनी में 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2 गुणे a का मान क्या है यहाँ करनी में 5, फिर गुणे b की जगह करनी में 2। हल करेंगे इसका करनी हटेगा स्क्वायर होगा तो केवल 5 और यहाँ भी हो जाएगा केवल 2 और प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो करनी में 10 हो जाएगा और ये बाहर गुणा होगा तो एक एक यहाँ है, ठीक। 2 एक 2 और 5 दूना 10 यानी 2 करनी में 10 हो गया। यहाँ 5 और 2 जुड़ सकता है, ये नहीं जुड़ सकता, क्यों? क्योंकि ये करनी के अंदर है, इसमें करनी ये संख्या करनी में नहीं है और करनी के अंदर जो संख्या होती है सेम होना चाहिए तब जुटेगा। इसको उसी तरह लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 प्लस हो जाएगा 2 करनी में 10। इस तरह से ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, चौथा क्वेश्चन है
करनी में 5 माइनस करनी में 2 और करनी में 5 प्लस करनी में 2। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे इसको लगाए हैं वैसे इसको भी लगा सकते हैं, दो विधि से। तो पहले हम लोग वर्गांतर पे तोड़ते हैं, लिखेंगे करनी में 5 का स्क्वायर, पहले तो लिख देंगे, यहाँ देखिए विस्तार से करते हैं इसको। लिखेंगे सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ेंगे। इसी प्रकार है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का है तो हम लोग करनी में 5 के पहले यहाँ उतार लेंगे इसको, करनी में 5 माइनस करनी में 2 और यहाँ करनी में 5 प्लस करनी में 2 बराबर, यहाँ a स्क्वायर किया तो हम लोग करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ आपका माइनस b का स्क्वायर क्या है तो करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा ये 5 स्क्वायर होगा तो माइनस ये होगा 2, घटेगा तो आएगा 3। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा विधि भी है, दोनों का गुणा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा 3। ठीक, इस तरह से चलेंगे हम लोग अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका बस उत्तर लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, बस हल में हम लोग को ये लिखना है। ये कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर दिया है पाई बराबर सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अंतर विरोध का मतलब इसको कह रहा है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या होता ही है, पहले से हम लोग जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है और ये जो है पी अपॉन क्यू के रूप का है, यानी परिमेय का रूप का। तो हम लोग इसका अंतर विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक, अंतर विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि हम इसको परिमेय कहें कि अपरिमेय कहें। ठीक, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर में लिखेंगे इसका अंतर विरोध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम स्केल या किसी युक्ति से सी व डी की लंबाई मापते हैं तो जो सन्निकट मान आता है परिमेय संख्या होता है। अतः हम अनुभव नहीं कर सकते कि सी अपॉन डी एक परिमेय संख्या है। बस यही इतना लिखना है। देखिए हम लोग कड़ी में 9.3 को निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर, कड़ी में 9.3 को हम लोग निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो हम लोग 9.3 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा बड़ी रेखा खींच लेंगे, इसका कोई माप नहीं होगा, अधिकतम बड़ी लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन पे हम लोग स्केल से नापेंगे, बिंदु ए इसको मान लेंगे, यहां से हम लोग नापेंगे 9.3 सेंटीमीटर। मान लो यहां से यहां तक 9.3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, 9.3 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम बी रख देंगे। बिंदु बी से हम लोग 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे और इसका नाम रख लेंगे सी। उसके बाद हम लोग का यहां से ए से लेके सी तक की दूरी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, ए से सी तक की दूरी 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया है।
उसके बाद क्या करेंगे, सी और ए तक की दूरी का आधा करेंगे। तो किसी भी दूरी का आधा करने के लिए आधे से अधिक दूरी लिया जाता है। तो यहां से हम लोग आधे से अधिक दूरी मान लो यहां ले लिए और ऊपर नीचे चाप ऐसे काट देते हैं बिंदु सी को केंद्र मान करके। उसी तरह से बिंदु ए से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे उसी दूरी से चाप काट देंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इस बिंदु का नाम कुछ रख देंगे, जैसे मान लो डी रख दिए और यहाँ प्रकार को रखने के बाद प्रकार को रख करके और चाप काट देंगे ए से लेकर के हम लोग का ऐसे चाप काटेंगे तो सी तक जाएगा। ठीक, चाप काटने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा हम लोग को। जैसे ही 90 अंश प्रकार से बना सकते हैं और चांदे की सहायता से बना सकते हैं। इसमें 90 अंश का कोण, इसमें 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री बन गया। आप लोग चांदा से नापेंगे एकदम सही आएगा। 90 डिग्री का कोण जब बन जाएगा तो हम लोग को कुछ अब करना नहीं है, बस क्या करेंगे, जो यहाँ काटा है ये रेखा, इस चाप को जहां काटी है इसका नाम ई रख देंगे और बी ई दूरी लेकर के बी को केंद्र मानेंगे, यहां से चाप को इस तरह से घुमा देंगे। ठीक, और ये चाप जहां काटेगा, ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पे काट देगा उस बिंदु का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एफ रख दीजिए। तो सी से एफ तक की दूरी ही है क्या, 9.3 करनी में। ठीक, तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी होगी करनी में 9.3। इस तरह से यह आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए, अगर ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा और एक दो बार और देख लीजिएगा, इसको कमेंट करेंगे और बताएंगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है परिमेयकरण करना है। किसका, हर का। जितने हर है सबका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण का रूल है, रूल ये है कि हर में जितने करणी है करणी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे ही हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन 1/करणी में 7 है, यानी कि जितना हर में है करणी के अंदर उसका हम लोग करणी सहित गुणा करेंगे अंश और हर में। तो यहां लिखेंगे अंश और हर में करणी में 7 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 1/करणी में 7 गुणे हो जाएगा करणी में 7 और यहाँ नीचे भी गुणा होगा करणी में 7। एक में करणी में 7 का गुणा होगा तो केवल करणी में 7 होगा। जब करणी में 7 का करणी में 7 में गुणा होगा तो केवल 7। देखिए, हर से करणी हट गया तो परिमेयकरण हम लोग का हो गया। ठीक, हर का। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम लोग का दूसरा है 1 लिखा है करणी में 7 माइनस करणी में 6। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बीच वाला जो चिन्ह होता है इसको बदल करके अंश हर में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, लिखेंगे करणी में 7 और ये माइनस चिन्ह है तो प्लस लगा के और करणी में 6 गुणा करेंगे। यहाँ भी हर में जितने गुणा करेंगे उतना अंश में भी, अंश और हर दोनों में। तो करणी में 7 प्लस करणी में 6। एक में जब इसका गुणा होगा तो इतना ही आएगा, करणी में 7 प्लस करणी में 6। देखिए, ये वर्गांतर पे हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो करणी में 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस करणी में 6 का। तो करणी में 7 का वर्ग और माइनस करणी में 6 का वर्ग। तो यहाँ हल होगा, ऊपर वैसे ही उतर जाएगा 7 प्लस करणी में 6 और बटे में 7 करणी में 7 का वर्ग 7 करणी में 6 का वर्ग 6। तो ऊपर हो गया करणी में 7 प्लस करणी में 6 और नीचे हो गया, घट जाएगा तो आ जाएगा 1। यानी कुल मिलाकर हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन करणी में 7 प्लस करणी में 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, बटा में 1 लिखे ना लिखे हो जाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 1/करणी में 5 प्लस करणी में 2। इसका भी देखिए चिन्ह बदलेंगे, इसका प्लस से माइनस करके गुणा करेंगे आंसर में। करणी में 5 माइनस करणी में 2 और बटे में करणी में 5 माइनस करणी में 2। यहां लिख सकते हैं कि अंश व हर में करणी में 5 माइनस करणी में 2 से गुणा करने पर
ठीक। तो गुणा करेंगे तो ऊपर उतना ही आ जाएगा, एक में गुणा होगा तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, नीचे वर्गांतर पे हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और इसका वर्ग करेंगे केवल 5 और इसका वर्ग करेंगे 2। इस तरह से आ जाएगा हम लोग का कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और बटे में घट जाएगा तो आ जाएगा 3। कुल मिलाकर हर से हम लोग को करणी को हटाना था, हट गया, तो आपका हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 करणी में 7 माइनस 2 दिया है। 1 बटे, चौथा वाला क्वेश्चन है 1 बटा करणी में 7 माइनस 2। इसमें भी क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, लिखेंगे अंश व हर में कड़ी में 7 प्लस 2 से गुणा करने पर। गुणा करेंगे 1 बटा कड़ी में 7 माइनस 2 में किसका, कड़ी में 7 प्लस 2 का। नीचे में गुणा करेंगे कड़ी में 7 प्लस 2 का, तो ऊपर एक में गुणा होगा तो उतना ही आएगा, कड़ी में 7 प्लस 2। नीचे गुणा करेंगे तो वर्गांतर पे भी हो जाएगा, यानी कड़ी में 7 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका कड़ी में 7 प्लस 2 और बटे में हो जाएगा केवल 7, इसका स्क्वायर होगा तो 7 माइनस ये हो जाएगा 4। आगे हल कर देंगे, कड़ी में 7 प्लस 2 उतर जाएगा उसी तरह और ये घट जाएगा तो आ जाएगा 3। इस तरह